जानते हैं, जब कोई औरत एक अच्छे आदमी को छोड़कर जाती है तो उसे कोई क्या नहीं बताता। उसे कोई नहीं बताता कि सामने की राह आजादी नहीं है। ये तो सशक्तिकरण के लिबास में छुपा एक धीमा, दर्दनाक उलझाव है। शुरुआत में हर कोई उसके फैसले पर तालियां बजाएगा। उसकी दोस्त इसे बहादुरी कहेंगी, समाज इसे प्रगति कहेगा, और वो खुद को चुनने वाला एक सजा हुआ शानदार कोट पोस्ट करेगी। मगर उस सारी तारीफ के नीचे एक खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो तब दबे पाव आती है जब वैलिडेशन का शोर थम जाता है और उसे आखिरकार अपने किए हुए के साथ जीना पड़ता है। शुरुआत में वो इस पर ऊंचाई महसूस करेगी। एक स्थिर चीज को जलाकर राख करने में एक अलग ही नशा होता है। वो घर सजाएगी, बाल कटवाएगी, शायद अपना नंबर भी बदल लेगी। वो कहेगी, मैं हल्का महसूस कर रही हूं, या अब मैं चैन से सांस ले सकती हूं। पर उसे ये एहसास नहीं होता कि जिस हवा में वो सांस ले रही है वो पतली है, और पतली हवा पर आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। एक औरत सिर्फ एक आदमी को नहीं छोड़ती, वो एक आईना छोड़ती है। वो अक्स जो उसे जवाब दे रखता था, वो आदमी जिसने उसे बिना नकाब के देखा था, जिसे याद था कि दुनिया के कहने से पहले वो कौन थी, जब दुनिया ने उसे सब कुछ पाने के लिए नहीं कहा था। जब वो जाती है तो उसे लगता है कि वो आपको पीछे छोड़ रही है, पर असल में वो उस खुद के रूप को छोड़ रही है जो सिर्फ इसलिए अस्तित्व में था क्योंकि आपने उसे स्थिरता से प्यार किया था। शुरुआती कुछ हफ्ते आजादी जैसे लगते हैं। उसका फोन चमकता रहता है, दुनिया फिर से खुली लगती है, और वो खुद से कहती है कि किताब का ये पन्ना अब बंद हो गया है। मगर इंसानी मनोविज्ञान में एक अजीब चीज है, जितना ज्यादा हम खुद से कहते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं, उतना ही हमारा अवचेतन मन ये हिसाब लगाना शुरू कर देता है कि हमने खोया क्या है। वो अब और जोर से हंसेगी और पोस्ट करेगी और ज्यादा व्यस्त रहेगी, ये सब साबित करने के लिए कि वो ठीक है। पर हर अभिनय की एक समाप्ति की तारीख होती है, और ये उसकी उम्मीद से भी जल्दी आती है। फिर यादें चुपके से झांकना शुरू कर देती है। बड़ी यादें नहीं, वो छोटी माइक्रोस्कोपिक यादें जिन्हें कोई और नहीं समझेगा। जिस तरह से आप सुबह कॉफी बनाते थे, शांत ड्राइव, वो साझा नजरें जो शब्दों से ज्यादा कह जाती थी। वो पल भूत बनकर उसे अजीब घंटों में डराते हैं। वो किसी महक में, किसी गाने में, या किसी आदमी की आवाज में नजर आते हैं जो लगभग आपकी तरह है पर पूरी तरह नहीं। और यहां सबसे क्रूर विडंबना है, वो आपको पहले याद नहीं करेगी, वो खुद के उस रूप को याद करेगी जो वो तब थी जब आप उससे प्यार करते थे। जमीन से जुड़ी हुई औरत, सुरक्षित औरत, वो जिसे लगातार अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि वो संरक्षित है। पर अभी उसे ये एहसास नहीं होगा। इसके बजाय वो आजादी को और मजबूती से पकड़ लेगी, खुद को यकीन दिलाएगी कि अकेलापन ही ताकत है। उसकी दोस्तें उसकी आजादी का जाम उठाएंगी। वो कहेंगी, तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। पर वो ये नहीं बताएंगी कि जिस बेहतर की वो कल्पना कर रही है वो उस दुनिया में मौजूद ही नहीं है जिसमें वो अब कदम रखने वाली है। क्योंकि अच्छे आदमी आम नहीं होते, वो ढूंढे नहीं जाते, वो बनते हैं। और उसने अभी अभी उनमें से एक को छोड़कर आई है। वो धीरे धीरे इसे महसूस करेगी। नए आदमी उससे जिस तरह से बात करते हैं, सिर्फ लेन देन की, सतही, भटकी हुई। जिस तरह से वे तभी तक सुनते हैं जब तक उनकी बोलने की बारी नहीं आती। वो इसे स्वीकार करने से पहले ही इस फर्क को महसूस कर लेगी। वो शांत देखभाल जो आपने उसे दी थी, वो धैर्य, वो मर्दाना स्थिरता जिसे कभी खुद को जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जा चुकी है और उसकी जगह शोर ले लेता है। ऐसे पुरुषों का भिनभिनाना जो उसकी चमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं पर उसकी रक्षा नहीं। तभी वो कहानी को फिर से लिखना शुरू कर देगी। हम कंपैटिबल नहीं थे, वो बदल गया था, ये होना ही नहीं था।
वो सारे सामान्य बहाने जो औरतें खुद को दिए गए इस दर्द को शांत करने के लिए इस्तेमाल करती है, पर उन तर्कों के नीचे कुछ गहरा है। एक कानाफूसी जो कहती है शायद समस्या वो नहीं था, शायद मैं थी। वो उस विचार को तुरंत दबा देगी, इसलिए नहीं कि ये गलत है, बल्कि इसलिए कि ये असहनीय है, क्योंकि इसका सामना करने का मतलब होगा ये स्वीकार करना कि उसने कुछ वास्तविक को कुछ काल्पनिक के लिए छोड़ दिया, और उसकी यात्रा वास्तव में यहीं से शुरू होती है। वो बाहरी यात्रा नहीं जिसके बारे में वो पोस्ट करती है, बल्कि वो मौन मनोवैज्ञानिक संघर्ष जिसके बारे में उसे कोई चेतावनी नहीं देता। वो जो तब शुरू होता है जब उत्साह फीका पड़ जाता है, मैसेज आने कम हो जाते हैं और वो अपनी ही गूंज के साथ अकेली होती है, और वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे पूछना पड़ेगा। क्या वो आदमी जिसे मैंने छोड़ा वही सबसे बेहतरीन था जो मुझे कभी मिल सकता था? शुरुआती कुछ महीने नशीले होते हैं। ये खुद के साथ हनीमून है, ग्लो अप का चरण है, आखिरकार आजाद होने का चरण है। वो जल्दी उठती है, अपने चेहरे पर धूप वाली तस्वीरें पोस्ट करती है और शांति और विकास के बारे में कैप्शन लिखती है। वो असल में ठीक नहीं हो रही है, वो अपने पलायन का विज्ञापन कर रही है। इसमें फर्क है। इलाज शांत होता है, दर्दनाक होता है, विनम्र बनाता है। विज्ञापन आजादी जैसा दिखता है, पर यह चिंता से भरा होता है, क्योंकि अगर उसने खुशी का अभिनय करना बंद कर दिया तो उसे अपने अंदर के खालीपन को महसूस करना पड़ सकता है। वो अपने कैलेंडर को भटकावों से भर देगी। ब्रंच, पिलेट्स, सोलो ट्रिप, दोस्तों के साथ रातें जो खुद भी उतनी ही खोई हुई है, पर ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया हो। वे स्वतंत्रता के लिए, फिर कभी सेटल न होने के लिए ग्लास उठाएंगी, और वो कुछ वक्त के लिए इस पर यकीन भी करेगी। हर तारीफ, हर लाइक, हर तुम चमक रही हो उसे डोपामाइन की ऐसी हिट देता है जो इस बात का सबूत लगता है कि उसने सही फैसला लिया। उसे लगता है कि वो विकसित हो रही है, पर असल में वो वास्तविकता से ऊपर तैर रही है, वैलिडेशन के धुएं पर जी रही है। जल्द ही वो फिर से डेटिंग के पानी में कदम रखेगी। शुरुआत में ये रोमांचक होता है। मैसेज की बाढ़, अजनबी उसे खूबसूरत कह रहे हैं, आमंत्रण, ध्यान, वो ध्यान जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वो इसे कनेक्शन समझ लेती है। वो खुद से कहती है कि ये नए पुरुष उसे उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आपने कभी नहीं देखा, पर उसे ये एहसास नहीं होता कि वे उसे देख ही नहीं रहे हैं, वे अवसर देख रहे हैं। वो एक नयापन है, नया क्षेत्र है, एक चुनौती है, एक ऐसी महिला को जीतने का मौका जो कभी किसी और की थी। पहली डेट्स अच्छी जाती है, हंसी है, चापलूसी है, यहां तक कि केमिस्ट्री भी है, पर फिर वो हिस्सा आता है जो उसे चौंका देता है। उसके बाद की खामोशी, गहराई की कमी, हर बात का लेन देन वाला लहजा। कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं, कोई साझा इतिहास नहीं, कोई ऐसी गर्मी नहीं जो बातचीत खत्म होने के बाद भी बनी रहे। और पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसने सालों में महसूस नहीं किया। अस्वीकृति नहीं, बल्कि डिस्कनेक्शन। वो इसे नजरअंदाज कर देगी, इसे बुरी किस्मत बताएगी और फिर से स्वाइप करेगी। पर हर नई बातचीत के साथ कुछ अजीब लगता है। इन पुरुषों को उसकी पसंदीदा कॉफी याद नहीं रहती, उन्हें उसकी चिंताओं या उसकी छोटी छोटी इंसानी आदतों की परवाह नहीं है। वे उसके मिजाज का अध्ययन नहीं करते, वे इरादे से नहीं सुनते, वे व्यक्ति में निवेशित नहीं है, वे संभावना में निवेशित है। और धीरे धीरे एक शांत बेचैनी बैठने लगती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो तुलना करना शुरू कर देती है। होश में नहीं, जोर से नहीं, बल्कि अनजाने में। जिस तरह से एक आदमी की आवाज में शांति की कमी है, जिस तरह से दूसरे का मजाक जबरदस्ती लगता है, जिस तरह से आप में एक ही समय में प्रशंसा और स्थिरता का जो भाव था जब वो कमरे में आती थी, वैसा कोई भी नहीं देखता। उसका दिमाग पैटर्न मैचिंग शुरू कर देता है। हर आदमी को आपसे मापा जाता है।
वो आदमी जिसे उसने कसम खाई थी कि वो उसके साथ खत्म हो गई है, पर वो इस तुलना को मान नहीं सकती। इसका मतलब होगा एक ऐसे सच का सामना करना जिसके लिए वो तैयार नहीं है, कि जिस आदमी को उसने छोड़ा वो साधारण नहीं था, कि उसकी निरंतरता, उसका धैर्य, उसकी वफादारी सामान्य गुण नहीं थे। वे दुर्लभ थे, शायद अब लुप्त भी हो गए हों। इसलिए वो फिर से दोगुना प्रयास करती है, और ज्यादा घूमना और ज्यादा यात्रा और खुद को फिर से गढ़ने के और प्रयोग। वो नई शुरुआत की ऊंचाई का पीछा कर रही है, क्योंकि स्थिर बैठना मतलब है कि उसने जो नष्ट किया उसकी गूंज सुनना। पर जब पछतावा फुसफुसाहट शुरू करता है तो कोई भी गति मन को शांत नहीं कर सकती। रात में जब हंसी फीकी पड़ जाती है और घर शांत होता है तो वो गिरावट महसूस करती है। वो भारी अदृश्य उतरना जो तब आता है जब नियंत्रण का भ्रम फिसल जाता है। वो अपने फोन को स्क्रॉल करती है, पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेज। वो खुद से कहती है कि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है, पर नॉस्टैल्जिया झूठा होता है। उसकी यादें अकेलेपन से फिल्टर होती है, और उन शांत पलों में वो उस चीज का वजन महसूस करना शुरू कर देती है जिसका उसने सौदा किया था। एक आदमी जो उसके तूफानों में रुका रहा, उसके बदले में वो आदमी जो हवा का रुख बदलते ही गायब हो जाता है। एक घर के बदले एक घूमता दरवाजा, गहराई के बदले भटकाव। तभी दरारें पड़नी शुरू होती है, पहले छोटी, फिर हर उस कहानी में फैलती है जो उसने खुद को बताई थी। सशक्तिकरण की कहानी, आजादी की कहानी, खुद की खोज की कहानी। वे सब अभ्यास किए हुए लगने लगते हैं, और आईने में उसका अक्स अब उस महिला जैसा कम लगता है जिसने खुद को पा लिया, और उस महिला जैसा ज्यादा लगता है जो बेसब्री से ये स्वीकार न करने की कोशिश कर रही है कि वो खो गई है। ये सूक्ष्म रूप से शुरू होता है, एक बेचैनी जिसका नाम वो ठीक से नहीं बता पाती। जो दिन कभी रोमांचक लगते थे अब दोहराव वाले लगते हैं। जो रातें कभी हंसी और संगीत से भरी थी अब बहुत शांत लगती है। वो अपने फोन को स्क्रॉल करती है, अपने नए कॉन्टैक्ट्स को, आपके साथ अपने पुराने टेक्स्ट को। वो खुद से कहती है कि वो आपको याद नहीं कर रही है, वो बस जिज्ञासु है। ये उस तरह की जिज्ञासा है जो दर्द देती है, वो जो तभी दिखाई देती है जब आगे बढ़ने का अभिनय अपने ही वजन के नीचे ढहना शुरू कर देता है। वो ये देखने लगती है कि सब कुछ कितना अस्थायी महसूस होता है। जो पुरुष कभी आकर्षक लगते थे अब बचकाने लगते हैं, जो मजाकिया थे अब सती लगते हैं, जो सभी सही बातें कहते थे वे कभी पूरा नहीं करते। हर गुड मॉर्निंग टेक्स्ट स्वचालित महसूस होता है, हर डेट डेजा वू जैसी लगती है, और उसे एक क्रूर सच्चाई का एहसास होता है कि भावनात्मक सुरक्षा के बिना आत्मीयता नहीं है। ये कनेक्शन होने का ढोंग करने वाला शोर है। दरारें चौड़ी हो जाती है। वो ये देखना शुरू कर देती है कि अब कोई भी वास्तव में उस तरह से उसकी खबर नहीं लेता जिस तरह से आप लेते थे। जब आप पूछते थे आपका दिन कैसा रहा, आप जवाब सुनते थे। ये पुरुष सिर्फ खामोशी भरने के लिए पूछते हैं। वो अब कम हंसती है, अपनी आत्मा के लिए कम, कैमरे के लिए ज्यादा मुस्कुराती है। जो तारीफें कभी उसे शर्मा देती थी अब खाली, अनुमानित, खोखली लगती है। और फिर एक रात ये होता है, वो ढहना जिसे उसने आते हुए नहीं देखा था। वो बिस्तर पर लेटी है, अपने फोन की चमक से घिरी हुई है, और उसे एहसास होता है कि टेक्स्ट करने के लिए कोई नहीं है जो उसे वास्तव में जानता हो। न उसके मूड, न उसके डर, न उसकी ताल। वो व्यक्ति जो उसे सबसे अच्छी तरह जानता था जा चुका है। इसलिए नहीं कि उसने उससे प्यार करना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि उसने उसे सिखाया था। वो एहसास उसके सीने पर ईंट की तरह लगता है। यहीं से घबराहट शुरू होती है। वो जोरदार, नाटकीय तरह की नहीं, बल्कि वो शांत तरह की जो पेट में बैठ जाती है। ये अकेले होने का डर नहीं है, ये इस बात की पहचान है कि शायद उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, पर वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अभिमान उसे चुप रहने पर मजबूर करता है, तो वो इसे गतिविधि के पीछे छिपा लेती है।
जिम मेंबरशिप, नई हॉबी, नए पुरुष, कुछ भी जो उसे ये महसूस कराए कि वो अभी भी प्रगति कर रही है। पर बचाव पर बनी प्रगति सिर्फ गति है और दिशाहीन गति अफरात फ्री है। वो इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर देती है। वो कंट्रोलिंग था, उसने मुझे नहीं समझा, हम बस अलग हो गए। पर अब झूठ उतनी आसानी से चिपकते नहीं हैं। उसका मन वापस लड़ना शुरू कर देता है, उन यादों को फिर से चलाता है जिन्हें उसने दफनाने की सोची थी। जिस तरह से आप उसे देखकर हंसते थे, वो वक्त जब उसने आपको दूर धकेला तब भी आप शांत रहे। वो वक्त जब आपने उसे चुना तब भी जब उसे प्यार करना आसान नहीं था। जितना ज्यादा वो आपको बुरा साबित करने की कोशिश करती है, उतना ही उसका अवचेतन आपको उस सुरक्षित ठिकाने के रूप में चित्रित करता है जिसे उसने छोड़ दिया। वो आपके सपने देखने लगती है, रोमांटिक तरीके से नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से। आप अजीब तरीकों से दिखाई देते हैं, कभी चुप, कभी दूर, पर हमेशा वहां। उसका दिमाग दो दुनियाओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, आजादी की कल्पना जो उसने बनाई और उस आजादी की कीमत की वास्तविकता। इसे संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। उसकी कहानी और उसके सच के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध, और हर दिन वो युद्ध उसे और ज्यादा थका देता है। उसकी दोस्तें अब बदलाव को नोटिस करना शुरू कर देती है। वो अब शांत है, कम निश्चित है। वो आग जो एक बार उसमें तब थी जब वो नई शुरुआत के बारे में बात करती थी, जा चुकी है। वे कहेंगी कि वो बस थकी हुई है, कि ठीक होने में समय लगता है, पर वो जानती है कि ये थकान नहीं है, ये शोक है। उस जीवन के लिए शोक जो उसके पास था, वो आदमी जो खो गया और वो औरत जो वो हुआ करती थी जब उसे अभी भी एक अच्छे आदमी से प्यार मिलता था। वो सोचा करती थी कि आप वो होंगे जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कि आप पीछा करेंगे, पछताएंगे, शायद भीख भी मांगेंगे। पर आप जैसे आदमी भीख नहीं मांगते, आप पुनर्निर्माण करते हैं। जब वो ये सीख रही है कि आजादी कागज पर जितनी ग्लैमर्स दिखती है उतनी है नहीं, आप बाहर हैं, अपनी ताल को फिर से खोज रहे हैं। आप अब ज्यादा तेज हैं, शांत हैं, बुद्धिमान हैं, और ये उसे डराता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि जिस आदमी को उसने छोड़ा वो पहले ही उस आदमी में विकसित हो चुका है जिसे वो सालों तक ढूंढने की कोशिश करती रहेगी। और तभी पछतावा खिलना शुरू होता है, जोरदार नहीं बल्कि गहरा। वो तरह का नहीं जो रोता है, वो तरह का जो शांत पलों में ठहरा रहता है, जो लंबी ड्राइव के दौरान फुसफुसाता है, जो उसके बगल में बैठ जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो जिससे भी मिल रही है वो आपसे कम है। इसलिए नहीं कि वे खराब है, बल्कि इसलिए कि वे आप नहीं हैं। हर उस औरत को जो एक अच्छे आदमी को छोड़कर जाती है, उसे आखिरकार एक पल का सामना करना पड़ता है। ये सब एकदम से नहीं होता, ये धीरे और ठंडा होकर आता है, जैसे दीवारों की दरारों से पानी रिसता है। शायद वो एक शाम ट्रैफिक में बैठी होगी, या बर्तन धो रही होगी, या पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल कर रही होगी, जब ये उसे टक्कर मारेगा। वो अब वो औरत नहीं है जिससे प्यार किया गया था, वो बस वो औरत है जो चली गई, और वो एहसास दिल टूटने से ज्यादा गहरा चुभता है। अब तक उसकी पुरानी कहानी अपनी चमक खो चुकी होती है। मुझे वो करना पड़ा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। हम अलग हो गए, उसने मुझे खुश नहीं किया। वो शब्द जो कभी सशक्त महसूस होते थे अब खोखले लगते हैं, एक खाली कमरे में गूंज की तरह। क्योंकि सच ये है कि उसने खुशी के लिए नहीं छोड़ा था, उसने एक एहसास के लिए छोड़ा था। और एहसास भयानक मार्गदर्शक होते हैं, वे जल्दी फीके पड़ जाते हैं, खासकर जब वे वास्तविकता से मिलते हैं। वास्तविकता कुछ ऐसी दिखती है, एक शांत घर में अकेले जागना जो कभी गर्माहट से भरा होता था, एक के लिए खाना बनाना, अपने दिन के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं, जीवन के छोटे मोटे अफरात फ्री से उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। और वो खामोशी जो कभी शांतिपूर्ण लगती थी अब किसी भारी चीज से गूंजती है। पछतावा, वो पछतावा
जिसे उसने बहुत देर तक आजादी के रूप में छिपाए रखा। वो अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है और आपको देखती है, टूटे हुए नहीं, कड़वे नहीं, भीख मांगते हुए नहीं। आप बदल गए हैं। आप ज्यादा तेज, शांत, शायद ज्यादा खुश भी दिखते हैं। आपकी आंखों में एक ऐसी रोशनी है जो पहले नहीं थी, और वो गर्व और डर के मिश्रण के साथ महसूस करती है। वो तूफान थी जिसने आपको पुनर्निर्माण के लिए मजबूर किया। उसका जाना आपका उत्प्रेरक बन गया, उसका खोना आपकी क्रांति बन गया। और किसी भी औरत को इससे ज्यादा कुछ नहीं परेशान करता कि वो आदमी जिसे उसने कम आंका था, वो वही आदमी बन जाए जिसे वो हमेशा से चाहती थी। उसकी दोस्तें इसे नहीं समझती। वे उसे कहती है, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। पर वो शब्द अब बचकाने लगते हैं। उसने डेटिंग की दुनिया में इतना देख लिया है कि वो जानती है कि अच्छे आदमी कतार में इंतजार नहीं करते। वे गायब हो जाते हैं, वे अनुकूल होते हैं, वे बढ़ते हैं, वे चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, जैसे आपने किया। और जब आप जैसा आदमी ठीक हो जाता है तो वो कभी उसी जगह वापस नहीं आता जहां उसने उसे छोड़ा था। वो अछूत हो जाता है, अहंकार में नहीं बल्कि शांति में। जानते हैं इसमें क्या काव्य है? वही आदमी जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था, वही बन जाता है जिसे ब्रह्मांड अब उसे विनम्र बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। जब भी वो एक खुश जोड़े को देखती है, जब भी वो किसी आदमी की तस्वीर स्क्रॉल करती है जो शांत भक्ति के साथ अपनी महिला का हाथ पकड़े हुए है, तो उसे वो तेज, जानी पहचानी पीड़ा महसूस होगी। ये एहसास कि एक जमाने में वो उसकी जिंदगी थी, वो उसकी सुरक्षा थी, वो उसका सुकून था। पर उसने सुकून को बोरियत समझा और स्थिरता को ठहराव समझा। उसने एक अच्छे आदमी के धैर्य को कमजोरी समझा, और जब तक उसने फर्क समझा तब तक वो पहले ही कोई और बन चुका था जिसे वो अब हासिल नहीं कर सकती थी। क्योंकि अच्छे आदमी उन औरतों से नफरत नहीं करते जो उन्हें चोट पहुंचाती हैं। वे उनसे आगे बढ़ जाते हैं। वे राख से उठते हैं, किसी बात को साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति की रक्षा के लिए। और इससे ज्यादा गहरा कुछ नहीं चुभता कि आप उस आदमी को देखें जिसे आपने कभी छोटा किया था, वो सब कुछ बन जाए जो आप कभी चाहते थे। ये बदला नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है। वो तरह का जो चिल्लाता नहीं, खुश नहीं होता, जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ये वो शांत तरह का है जो एक आदमी के संयम से चमकता है, उसकी हंसी से जो अब दर्द नहीं छिपाती, उसकी आंखों से जो अब ऐसे लोगों में जवाब नहीं तलाशती जिन्होंने कभी उसकी वफादारी के लायक नहीं थे। और उसे याद आएगा कि वो कैसे सुनता था, वो कैसे रुका रहा जब चीजें बदसूरत हो गई। उसने कैसे उसके सबसे बुरे को देखा और फिर भी उसके सबसे अच्छे में यकीन किया। और वो याद उसे सताएगी, इसलिए नहीं कि वो उसे वापस चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आखिरकार समझती है कि असली प्यार कैसा दिखता था जब वो उसका था। वो कामना करेगी कि उसे उसके साथ उसी कमरे में बैठने का एक और मौका मिल जाए, चीजों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि बस उस शांति को फिर से महसूस करने के लिए। पर शांति वो चीज है जिसका उसने ध्यान के लिए सौदा किया, और ध्यान सच्चाई से ज्यादा तेजी से फीका पड़ जाता है। सालों बाद वो अभी भी आपके बारे में सोचेगी, हर रोज नहीं पर इतनी बार कि विचार अभी भी चुभता है। वो सोचेगी कि क्या होता अगर वो रुक गई होती, अगर जाने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा होता, अगर उसने पहचान लिया होता कि जो आदमी हर दिन आता है, जो कद्र न किए जाने पर भी वफादार रहता है, वो बोरिंग नहीं है, वो दुर्लभ है। पर पश्चदृष्टि सबसे क्रूर शिक्षक है। ये अंतिम परीक्षा के बाद सबक देती है। तो हर उस आदमी के लिए जो इसे देख रहा है, जिसे कभी छोड़ा गया है, ये समझो वो भले ही चली गई हो, पर असल में आगे आप बढ़े हैं। आपने दिल टूटने को कवच में बदल दिया, दर्द को ताकत में, खामोशी को ध्यान में। और अब आप उसके दिमाग के उस हिस्से में किराए के बिना रहते हैं जहां पछतावा सोता है। ये अहंकार नहीं है, ये न्याय है।
क्योंकि अंत में ये उसका खोना नहीं है जो आपको परिभाषित करता है, ये आपका पुनर्जन्म है। तो इस पल को एक याद दिलाने के रूप में लो। कभी उसका पीछा मत करो जो आपकी कीमत नहीं देखता। कभी अंधों द्वारा समझे जाने की भीख मत मांगो। उसे जाने दो और वो आदमी बनो जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। और अगर ये शब्द आपके साथ गूंजते हैं, मेरे भाई, अगर उन्होंने आपकी आत्मा में कुछ जगाया है या आपको आपकी कीमत याद दिलाई है, तो एक चीज खुद के लिए और उस खामोशी से लड़ रहे हर आदमी के लिए करो। इस वीडियो को लाइक करो, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप इस संदेश में विश्वास करते हैं तो विवरण डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन दें, क्योंकि आप जैसे पुरुष स्थिर, वफादार, अदम्य फिर से उठने के लायक है। और एक दिन जब वो उस आदमी को देखेगी जो आप बन चुके हैं, तो वो सिर्फ आपको याद नहीं करेगी, वो आखिरकार समझेगी कि उसने क्या फेंक दिया, और आप आखिरकार समझेंगे कि आपको वो बनने के लिए उसका जाना क्यों जरूरी था जो आपको बनना था। वो है हिसाब का वक्त, द रेकॉर्डिंग, जब अनंत विकल्पों का भ्रम मर जाता है, जब उसे एहसास होता है कि पुरुष हमेशा उसके चारों ओर नहीं घूमते, कि जब वो खुद को तलाश रही होती है तो प्यार इंतजार करने की गारंटी नहीं देता, कि काफी अच्छा होना काफी से ज्यादा हो सकता था। ये वो रात है जब वो जागते हुए आपके बहसों को फिर से देखती है। ये महसूस करती है कि जिन चीजों के लिए उसने आपको दोष दिया था, उनमें से आधी उसकी अपनी बेचैनी का प्रतिबिंब थी। और फिर भी वो आपको फोन नहीं कर सकती। वो ऐसे मैसेज ड्राफ्ट करती है जो वो कभी नहीं भेजेगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें याद दिला दिया। उम्मीद है तुम ठीक होगे। सरल शब्द जो अर्थ से लदे हैं, पर अभिमान उसे बंधक बनाए रखता है, क्योंकि आपको याद करने का मतलब है ये स्वीकार करना कि वो गलत थी। और कुछ औरतें उस तरह के सच का सामना करने के बजाय चुपचाप पीड़ित होना पसंद करेंगी। वो अब खुद को आत्म सुधार में दफना देगी। किताबें, थेरेपी, ध्यान। वो कहेगी कि वो ठीक हो रही है, पर किससे ठीक हो रही है? उस आदमी से जिसने उसे प्यार किया, स्थिरता से, समझे जाने से। वो असल में एक ऐसी पहचान को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है जो आपके बिना मायने रखती हो, पर हर कोशिश जबरदस्ती, अधूरी महसूस होती है, क्योंकि वो कितनी भी दूर भाग जाए, उसकी कहानी का एक हिस्सा आपके नाम के साथ खत्म होता है। असली त्रासदी यह है कि वो आपकी उपस्थिति हर जगह देखने लगेगी। जिस तरह से कोई अजनबी हंसता है, एक खास कॉफी की महक, किराने की दुकान में बजने वाला गाना। ये टुकड़े इस बात की याद दिलाने वाले बन जाते हैं कि असली प्यार गायब नहीं होता, ये ठहरा रहता है, साधारण जीवन के ताने बाने में बुना हुआ, पर वो अब इसे छू नहीं सकती। उसने इसे उस आजादी के लिए सौदा किया जो आजाद महसूस नहीं होती, और अंदर ही अंदर वो जानती है कि वो एक बुरे आदमी को छोड़कर नहीं गई थी। वो उस आदमी को छोड़कर गई थी जो रुकता। हमेशा एक रात होती है जो उसे तोड़ देती है, चीखने या आंसुओं से नहीं। वे तो आए और गए, बल्कि खामोशी से। वो अकेली बैठी है, शायद एक और डेट के बाद जो कहीं नहीं गई, शायद ऑनलाइन किसी और के साथ आपकी तस्वीर देखने के बाद। और सच्चाई इतनी चुपचाप उतरती है कि लगभग दयालु लगती है। वो वास्तव में आगे बढ़ गया और मैं वास्तव में उसे खो चुकी। तभी उसकी दुनिया झुक जाती है। हर तर्क जो उसने बनाया, असंगतता की हर कहानी, बेहतर डिजर्व करने की, खुद को खोजने की, एक अनफिल्टर्ड सच्चाई के वजन के नीचे ढह जाती है। वो उस आदमी को छोड़कर चली गई थी जो उसके लिए कुछ भी करता। उसने सोचा था कि लौटने का हमेशा समय होगा। उसने सोचा था कि आप इंतजार करेंगे, कि आपका प्यार एक खुले दरवाजे की तरह लटका रहेगा। पर आप जैसे आदमी हमेशा के लिए इंतजार नहीं करते।
आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप उसके बिना जीना नहीं सीख जाते, और फिर आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उसकी दोस्तें भी अब जा चुकी है, जिन्होंने उसे अपनी सच्चाई जीने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे अपने ही जीवन में फीकी पड़ गई है। फोन कॉल कम आते हैं, निमंत्रण बंद हो जाते हैं। वो अब किसी का प्रोजेक्ट नहीं है, बस एक और महिला जिसने जो अच्छा था उसे छोड़ दिया, और ये नहीं जानती कि जो चला गया है उसे कैसे फिर से बनाया जाए। अकेलापन उसकी परछाई बन जाता है। वो रोमांटिक तरह का नहीं जिसके बारे में वो पोस्ट कर सकती है, बल्कि असली तरह का, वो जो रात के खाने के दौरान दबे पाव आता है, जब मेज पर सिर्फ एक प्लेट होती है, कमरे से एक हंसी गायब होती है। वो खुद से कहती है कि वो ठीक है, वो स्वतंत्र है, पर रातें एक अलग कहानी बताती है। बिस्तर अब बड़ा लगता है, दीवारें जोर से गूंजती है, और शरीर छोटी छोटी चीजों को याद करता है। आपकी हाथ की गर्मी, आपकी आवाज की स्थिरता, जिस तरह से आप उसे देखते थे जब वो खुद को खूबसूरत भी महसूस नहीं करती थी। वो उन पलों पर कभी कभी आंखें फेर लेती थी, उन्हें रूटीन कहती थी। अब वो हर डेट, हर तारीफ, आजादी के हर भ्रम को सिर्फ उस रूटीन को फिर से महसूस करने के लिए बदल देगी। विडंबना क्रूर है, क्योंकि जब तक उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया, आप वो आदमी बन चुके होते हैं जिसकी उसने हमेशा कामना की थी। आत्मविश्वासी, शांत, आत्मनियंत्रित, वो तरह का आदमी जिसे अब पूरा महसूस करने के लिए उसके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वो इसे आपके हाव भाव में, आपके सुर में, उस शांत निश्चितता में देखेगी जो दिल टूटने से बचने और उसे अनुशासन में बदलने से आती है, और वो नजारा उसे तोड़ देगा। वो पहुंचना चाहेगी पर नहीं पहुंचेगी। अभिमान अभी भी उसे खामोशी से जकड़े हुए है। वो सही वक्त का इंतजार करेगी, आपका जन्मदिन, एक याद है, कहने का कोई बहाना। पर तब तक आप बहुत दूर जा चुके होंगे, शायद फिर से प्यार में, शायद बस शांति में, किसी भी तरह से पहुंच से बाहर। और यही उसकी सजा है। कर्म नहीं, बदला नहीं, बस जागरूकता। जागरूकता कि उसने कुछ दुर्लभ छोड़ दिया। जागरूकता कि वो कितना भी विकसित हो जाए, कोई भी उसे फिर कभी उस स्थिर, निस्वार्थ तरीके से प्यार नहीं करेगा। क्योंकि अच्छे आदमी वापस नहीं आते, वे आगे बढ़ते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि जब औरतें अच्छे आदमियों को छोड़कर जाती हैं तो उनका क्या इंतजार होता है, तो जवाब सरल है पर क्रूर। आजादी के रूप में लिपटा हुआ खालीपन, वो ध्यान जो कभी कनेक्शन के बराबर नहीं होता, वो पछतावा जो समय के साथ परिपक्व होता है, और वो यादें जो भूतों की तरह पुरानी होती है। उन्हें वो मिलता है जो उन्होंने मांगा था, पर वो खो देती है जिसकी उन्हें जरूरत थी। और जब तक वे फर्क समझती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप वो आदमी जिसे उसने कभी साधारण कहकर खारिज कर दिया था, वो आदमी बन गए हैं जिसके खिलाफ वो अपने हर भविष्य के प्यार को मापेगी। और उनमें से कोई भी कभी काफी नहीं होगा, काफी नहीं होगा, काफी नहीं होगा।